चलिए बेटा, तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर आपको याद होगा पिछली बार जब हम लोग ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो शुरू में हम लोग ने वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, है ना। आप पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ गिवन पॉजिटिव चार्ज, गिवन पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। फिर आया था कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये देखो एक वर्ड बदल गया, पहले क्या था? गिवन पॉजिटिव चार्ज। इस बार क्या ला रहे हैं आप? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहाँ से लेकर आ रहे हैं आप? इन्फिनिटी से। और कहाँ पे ला के रखे? एक गिवन पॉइंट पर। तो इस प्रोसेस पे जो वर्क करना पड़ा उसको कहा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आपने देखे, जिसका फॉर्मूला आया था 1/4πε0, देख के आराम से, Q/r², इजंट इट। तो हम लोग ने इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा अच्छे से लगा दो, ऊपर का लगा दो, बस ऊपर गई, बस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला देखे थे। आज हमारा जो कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। और इसका जो फॉर्मूला, इसका जो डेरिवेशन है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड वाले खासतौर से ध्यान दीजिए, पूरे डेरिवेशन पे फोकस करिएगा। हाँ, ऑफ कोर्स मैं थ्योरी सारी की सारी लिखने नहीं वाला, है ना। कंसीडर अ टू डायपोल, ऐसा कंसीडर क्या कहे, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इतना सब डिटेल में लिखने नहीं वाला। कुछ चीज़ें जो डायग्राम में नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है, बस इतना इनफ है। मगर बोर्ड एग्जाम के लिए आपको पूरा इन डिटेल लिखना ज़रूरी है, और कैसे लिखना है वो नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, फिलहाल आपके सामने इस तरह का आप एक दिया गया है डायपोल, और मुझसे कहा गया है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट P करके है आपके सामने, पर्टिकुलर पॉइंट P है। मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट, इधर आगे जाइए, सामने बेटा, उधर जगह नहीं है, उधर और आएंगे, बॉयज़ आएंगे अभी, इधर सामने आ जाओ, अक्सर सामने आ जाओ तुम, कोई उधर चले जाओ, एक मिनट। चलिए बेटा, एक पर्टिकुलर पॉइंट P आपको दिया गया है, और मुझसे कहा, मैंने आपको कहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले मैं ये पॉइंट्स को जोड़ देता हूं इन चार्जेस के साथ। मैंने इनको इसके साथ जोड़ दिया। मैं कहूँगा देखो, नो डाउट ये डायपोल है, और डायपोल का जो पूरा लेंथ होता है उससे आप ट्वाइस एल से देते हैं। नो डाउट ये ट्वाइस एल लेंथ होगी पूरी की पूरी, ओके। और आधी कितनी होगी फिर? ये इधर का इतना हिस्सा कितना होगा बेटा? L, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा बेटा? वो भी L ही होगा। दिस इज पॉइंट O। मैंने एक पॉइंट P कंसिडर किया जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। मान के चलो कि ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट O के साथ ये कुछ एंगल थीटा करके बनाता है। दिस इज एंगल थीटा इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट में शायद, चलो ठीक है, इस तरह से वो थीटा करके एंगल बनाता है। ये चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस जो है वो R1 है, और ये चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है बेटा? R2 है, ओके। और मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। अब मैं वो कैसे करूँगा आप यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले ये आगे बढ़ने के से पहले मैं क्या करूँगा, ये -Q से इस पर्टिकुलर लेंथ पर, ये जो पर्टिकुलर लेंथ है इस पर एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा मैं। गौर से देखो, तो मैं ये एक परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, ये आ गया एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। चलो, इसी तरह परपेंडिकुलर लाइन मुझे इस पर भी बनाना है, मगर उसके लिए मुझे इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। चलो, डायपोल लेंथ को हटा देता हूँ मैं, ट्वाइस एल वाली लेंथ को हटा देता हूँ। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहाँ पर भी बना लिया। देखो, मान के चलो कि ये एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर भी आ गई। देखो, ये एंगल थीटा है तो जाहिर बात है ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, ऑपोजिट एंगल थ्योरम के हिसाब से। ओके, चलो भाई, मान लिया। और अगर मैं बोलूँ कि ठीक है, ये जो ब्लू कलर की लाइन आपने बनाया है ना, ये जो ब्लू कलर की लाइन मैंने बनाया है यहाँ पे, ये, अब इसकी लेंथ कितनी है अगर मैं ये जानना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? इसकी लेंथ क्या होगी ये ब्लू कलर की लाइन की? तो देखो, ये थीटा है, मान लो इसकी लेंथ थोड़ी देर के लिए कितनी है? x है। तो मैं बोलूँगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड
यानी x अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बोल तो ये होगा क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना ना, भले ही मेरे डायग्राम बनाने में गड़बड़ हुई होगी, ये 90 डिग्री का है, लग नहीं रहा होगा मगर है ना। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एल, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, एल साइन थीटा। मतलब ये जो लाइन है आपकी, ये असल में कितनी की है बेटा, एल साइन थीटा की है। इसी तरह ये वाली ब्लू लाइन भी कितने की है बेटा, आपकी एल साइन थीटा की है। साइन थीटा चाहिए, हाँ साइन थीटा चाहिए, एल साइन थीटा की है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा नॉमेनक्लेचर आ गया। ओके चलो ठीक है। अब आगे क्या, हमने सारे जो डायग्राम वायग्राम में एडिटिंग करना था वो हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। मैं बोलूँगा ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज एट पॉइंट बी, ओके। तो मैं बोलूँगा ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट पॉइंट B। तो जो चार्ज प्लस Q पॉइंट B पे रखा गया है उसके कारण पोटेंशियल एट पॉइंट P, इधर पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या आएगा, V1 इज इक्वल्स टू, थोड़ा दरवाजा रोक देना हाथ से, V1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये जो चार्ज है प्लस Q और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है R1। चलो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट पॉइंट P। सिमिलरली अगर मैं कहूँगा, सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट A, यानी कि वो चार्ज जो कहाँ रखा हुआ है, A पॉइंट पे रखा हुआ है और जिसकी वैल्यू क्या है बेटा, माइनस Q है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा वो बताइए। तो मैं यहाँ लिख सकता V2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ओके, माइनस Q अपॉन R1। सॉरी ये R2 डालना चाहिए था मुझे, क्योंकि मेरा डिस्टेंस ठीक है, V2 लिखना पड़ेगा, मेरे से गलती हो गई, पहले वो लेना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। तो V1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन R1। आया समझ में। तो ये दोनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल आया है उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो मैं यहाँ पर जब लिखूंगा देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P दैट इज V इज इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q अपॉन R2। शायद से मैंने R1 R2 को गलत कर डाला क्या, R1 ये है सही है, R2 ये है सही है, ये चार्ज क्या है, माइनस Q है, तो माइनस Q के वजह से अच्छा ये यहाँ पर सीक्वेंस बदल गई मेरे से, ये चार्ज प्लस Q होना चाहिए था, वो चार्ज माइनस Q होना चाहिए, इसी वजह से ऐसा हो गया। ये चार्ज प्लस Q हो जाएगा तो ये फिर बराबर, ये B की जगह लेंगे A और ये V1 की जगह R1, फिर पॉइंट P माइनस Q एट B, तो ये हो जाएगा V2 और ये हो जाएगा फिर R2, फिर ये बराबर प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस। थोड़ा आंसर थोड़ा बदल, मतलब आंसर तो वही आता था घुमा फिरा के, मगर बोर्ड के हिसाब से थोड़ा बदल जाता था, है ना। तो इसीलिए अपन बोर्ड को वो नहीं कर सकते, सामने वाला बिचक जाता हूँ, तो उसको वो फॉलो करना ज़रूरी है था, वो ज़रूरी है। कुछ चीज़ों में मामलों में जो डेरिवेशंस आते हैं ना, तो जैसे आपके बोर्ड में है डेरिवेशन वैसे ही लिखना ज़रूरी है। आप अपने मन का घुसेड़ेंगे या NCERT घुसेड़ेंगे तो सामने वाला अगर थोड़ा ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं रहा तो वो मार्क काट डालता है ना। अब जैसे कि मैंने गलती क्या किया था, प्लस Q यहाँ पे माइनस Q, कुछ गलत नहीं होने वाला था, आखिरी में अल्टीमेट कैलकुलेशन वही आता था, मगर वहीं पे राउंड अप कर डालता था कि V1 माइनस Q नहीं आता करके प्लस Q आता करके। तो भैया इसीलिए मैंने थोड़ा सा जो एक्चुअल स्टेट बोर्ड में है वैसा लिया उसको,
कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो वो चार्ज जो ए पॉइंट पे रखा हुआ है असल में प्लस क्यू है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो V1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 प्लस क्यू अपॉन R1। और सिमिलरली जो चार्ज बी पर रखा हुआ है माइनस क्यू है, तो उसके हिसाब से पोटेंशियल 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन R2। रिमेंबर वन थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड में और कुलम्स फोर्स के फॉर्मूले में चार्जेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड डालते हैं, अपन कैलकुलेशन करते हैं फोर्स का, मगर पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के अंदर चार्ज का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका साइन भी डाला जाता है। ये याद रखना, साइन भी डालना पड़ता है। तो ये माइनस था तो इसलिए माइनस डाल दिया। अब नेट पोटेंशियल क्या होगा बेटा, ऐड करो इसको। तो चलो ठीक है, ऐड करने के लिए तैयार हम। चलो ऐड करेंगे, इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन निकलेगी। चलो निकालो क्या चीज़ें कॉमन निकलती। तो Q/4πε0 कॉमन निकलेगा, हाँ जी निकलेगा, 1/R1 माइनस 1/R2। इससे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसा है कि अगर मुझे नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले में मुझे 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू डालना पड़ेगी। 1/R1 और 1/R2, ठीक है। अब एक एक करके हम पकड़ेंगे सबको। सबसे पहले मैं फोकस करूंगा आपके 1/R1 के लिए, ठीक है। बोले वो कैसे? देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये क्या बना आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और जिसका ये हिस्सा R1 है, ये हिस्सा क्या बेटा L साइन थीटा, ठीक है। और ये हिस्सा क्या है इसका, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला नहीं, R² L साइन थीटा में से फिर आपको ये L cos थीटा को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस R, ये L साइन थीटा, फिर ये हो जाएगा आपका L cos थीटा, ये वाला पार्ट L cos थीटा। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मुश्तबा R² प्लस L², बैठो। ओके, तो मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया आपका L साइन थीटा, R1² इज इक्वल्स टू, फिर ये लिखा जाएगा R² इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा R² प्लस L² माइनस ट्वाइस RL cos ऑफ थीटा, R1² ओके 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 R1²। यहाँ पर बन रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल R1² प्लस L² साइन स्क्वायर थीटा प्लस R माइनस L cos थीटा का होल स्क्वायर। देखो इधर वो इक्वेशन कैसे आई बता रहा हूँ मैं आपको। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, दिख रहा है सभी को। ये वाला हिस्सा कितना है बेटा, R1 है, ये कितना हिस्सा है L साइन थीटा है। अब ये वाला हिस्सा कितना, ये देखो, मान लो पॉइंट P का O से जो डिस्टेंस है वो कितना है R। अगर ये हिस्सा L साइन थीटा है, ये हिस्सा L साइन थीटा है, तो ये जो बचा हुआ टुकड़ा है ना, ये क्या होगा L cos थीटा, ठीक है। अब ऐसा है कि देखो, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस का स्क्वायर हो जाएगा। तो R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, जो कि कितना है L² साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर। अब इतना पार्ट देखो, ये इतना ही पार्ट की बात चल रही है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, मगर इतना पार्ट कितना है बेटा, R में से गया L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा। रिमेंबर वन थिंग, उतने पार्ट की बात चल रही है। तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दूँ R, पूरा यहाँ से यहाँ तक R है, इतना पार्ट आपका R माइनस L cos थीटा है। अब इसको एक्सपांड करो,
R1 स्क्वायर L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर माइनस ट्वाइस LR प्लस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से L स्क्वायर कॉमन निकालो, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो जाता? 1। तो भाई अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर ये इक्वेशन ऐसी बचती। देखो R1 स्क्वायर जैसे कि वैसी, R स्क्वायर वो वाला, L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया? L स्क्वायर, और बाई बचा क्या? माइनस ट्वाइस LR। माइनस ट्वाइस LR कॉस थीटा, चाहिए कॉस थीटा नहीं लिखा मैंने, है ना यहाँ पे, कॉस थीटा माइनस ट्वाइस LR कॉस थीटा, तो माइनस ट्वाइस RL या LR जो कहा जाएगा कॉस थीटा। चलो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, सॉरी 1 तो उधर आ गया। अब एक काम करेंगे हम इसका कि सबसे पहले इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। R1 इज इक्वल्स टू, फिर ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस ट्वाइस RL कॉस थीटा रेज टू पावर 1/2। ठीक है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ओके, माइनस ट्वाइस RL रेज टू पावर 1/2। अब मैं इसमें से R स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूँ। R1 मैंने R स्क्वायर को कॉमन निकाला तो बचा क्या? 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस ट्वाइस RL अपॉन R स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा रेज टू पावर 1/2। देखो तुमने R स्क्वायर को कॉमन निकाले, जब वो R स्क्वायर कॉमन रूट के बाहर निकलेगा तो तुमको नहीं लगता उस पे का जो पावर है वो हट जाएगा, है कि नहीं? तो रूट के बाहर निकलते से पावर हट गया, बचा अकेला क्या यहाँ पे? R। अब ऐसा है बेटा, यहाँ पे देखो L जो है, ट्वाइस L जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा है R से, ट्वाइस L काफ़ी ज़्यादा छोटा है R से। ट्वाइस L क्या है बेटा? डायपोल की लेंथ, ये काफ़ी ज़्यादा छोटी है R से। इसका मतलब क्या हुआ? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेशन में आप इसको 0 ले सकते हैं, दिस कैन बी निगलेक्टेड। अब इतना पार्ट अगर निगलेक्ट हो गया तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फिर R1 इज इक्वल टू क्या बचेगा? R1 माइनस ट्वाइस RL, नहीं RL भी नहीं बोलना चाहिए, ट्वाइस L अपॉन R इंटू कॉस थीटा रेज टू पावर 1/2। ये समझ में आया क्या कैसे, है ना? देखो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को निगलेक्ट किए, ये R और इसमें का एक पावर हुआ कैंसिल, तो ट्वाइस L अपॉन R इंटू कॉस थीटा। चलो ठीक है भाई, ये आ गया आपका वैल्यू। अब एक काम करो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R 1 माइनस ट्वाइस L अपॉन R कॉस थीटा रेज टू पावर माइनस 1/2। मैंने इसका क्या कर लिया? रेसिप्रोकल ले लिया, मतलब पूरा उल्टा कर दिया। तो R1 का क्या आ गया? 1 अपॉन R1 आ गया, R का क्या आ गया? 1 अपॉन R आ गया, और 1 माइनस ट्वाइस L अपॉन R कॉस थीटा का पावर 1/2 था, तो उसका पावर क्या हो गया? माइनस 1/2। अच्छा ठीक है, अब मैं लगाने वाला हूँ बाइनोमियल थ्योरम, बाय बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है बेटा? बाय बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से अगर याद होगा आपको, पहले दो टर्म्स अपन लेते हैं हमेशा। अगर मान लो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n रहा तो मैं इसको अक्सर 1 प्लस n इंटू एक्स बोलता हूँ, याद है ना? बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं अपन ऐसा। तो भाई अगेन ये रफ वर्क है पूरा, इसको मत लिखना। तो बाइनोमियल थ्योरम आप यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 माइनस, ये पावर नीचे मल्टीप्लिकेशन में आएगा। जब ये पावर नीचे मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये नीचे आने वाला 2 इस वाले 2 से हो जाएगा कैंसर। फिर बचेगा क्या? L अपॉन R कॉस थीटा। इसको हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे 1 अपॉन R1 की वैल्यू आ गई। एक बार यहाँ पर फिर से देख लो, यहाँ तक के देख लो पूरा का पूरा अच्छे से। क्या चीज़? हाँ प्लस आएगा, सॉरी माइनस साइन का वो डालने के बाद आ जाएगा प्लस है। देख लो अच्छे से एक बार फिर से। हाँ, आपके पास दो चार्जेस थे, प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों मिलकर क्या बन गए? डायपोल। इसका सेंटर O, डायपोल की लेंथ कितनी? ट्वाइस L, आधी लंबाई L, इधर की आधी लंबाई L, एक पर्टिकुलर पॉइंट P है,
यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। प्लस क्यू से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस R1, माइनस क्यू से R2 और ये बीच वाले पॉइंट से R, ठीक है, ये पता लगाना है। तो बोले कैसे लगाएंगे, बोले प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा 1/4πε0 क्यू और ये वाला डिस्टेंस R1 है ना। तो अब उसकी वजह से पॉइंट P पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस R2। नेट पोटेंशियल क्या होगा, ऐड करो V1 प्लस V2। अब ये 1/4πε0 क्यू अपॉन R1 प्लस 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन R2, कॉमन चीज़ बाहर निकाले, बचा क्या 1/R1 माइनस 1/R2। अब क्या, अब हमको क्या करना है 1/R1 की वैल्यू ढूंढ के निकालना है। सबसे पहले R1 की वैल्यू ढूंढ के निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ नजर आया, ये है कितना पार्ट R1, ये कितना पार्ट है L साइन थीटा, यहाँ से यहाँ तक का ब्लू सेक्शन कितना है R माइनस L कॉस थीटा, क्योंकि इतना पार्ट L कॉस थीटा होगा। इसमें से पूरा ये यहाँ से यहाँ तक R है, उसमें से L कॉस थीटा माइनस किए R माइनस L कॉस थीटा, उसका स्क्वायर करूँगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, फिर इससे R माइनस L कॉस थीटा का होल स्क्वायर एक्सपांड किया मैंने, तो R स्क्वायर माइनस ट्वाइस LR कॉस थीटा होना चाहिए था, यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया था L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसमें से L स्क्वायर कॉमन निकालो तो बचेगा क्या, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा जो कि 1 हो जाएगा। तो R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस ट्वाइस LR कॉस थीटा, RL कॉस थीटा यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आगे क्या होगा, स्क्वायर रूट ले लिया अपन ने, तो R1 स्क्वायर का R हो गया, स्क्वायर रूट लेने के बाद पूरे का पावर 1/2 हो गया। अब यहाँ से R स्क्वायर को कॉमन निकाले, अब ये R बन जाएगा क्योंकि रूट है यहाँ पर, तो रूट के बाद निकलते सी R, ये आया L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहाँ पर भी R स्क्वायर आया, ठीक है। ट्वाइस L बहुत छोटा है R से, तो L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन में 0 हो गया। फिर उसको आप क्या कर सकते हैं भैया, इसको हटा दो, ये निगलेक्ट कर डालो, इतना टर्म लिखो, पूरा उल्टा करो, रेसिप्रोकल लो, 1/R1 इज इक्वल्स टू 1/R 1 माइनस ट्वाइस L अपॉन R कॉस थीटा रेज टू पावर 1 माइनस 1/2। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करो, ये पावर इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब जैसे 1/R1 बनाए वैसे ही अपने को 1/R2 भी बनाना है ना। अब वो कैसे करेंगे, इधर का पोर्शन होगा नीचे का, चलिए अब 1/R2 की बारी। R2 क्या है बेटा, देखो तुमको नजर आएगा कि यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल, ये R2 स्क्वायर है, ये L साइन थीटा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है पूरा, देख ये O तक क्या है R है, और ये कितना बेटा L कॉस थीटा है, यानी R प्लस L कॉस थीटा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख लूँगा पहले उसकी वैल्यू, R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस ट्वाइस LR कॉस थीटा। लेट मी चेक वंस, मैं पहले डायरेक्ट लिख देता हूँ फिर उसका डेरिवेशन बताता हूँ आपको, क्योंकि इतना डिटेल में वो पूरा नहीं है आपके उसमें। गर्मी सही है, प्लस ट्वाइस LR कॉस थीटा। अब ये कैसे आया होगा, तो वेरी सिंपल, जैसा आपने लास्ट टाइम किए थे R1 स्क्वायर की जगह इस बार करो R2 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस R प्लस L कॉस थीटा, है कि नहीं, ये R प्लस L कॉस थीटा है ना, तो ये भी प्लस आ जाएगा। फिर L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा L स्क्वायर R स्क्वायर जैसी वैसी प्लस ट्वाइस LR कॉस थीटा, फिर ये यहाँ पर आ गया। बिल्कुल जो पहले आपने किए वो दोबारा कीजिए, पूरा प्रोसीजर वापस से रिपीट करिए। आप सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो चलो पहले मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, R2 इज इक्वल्स टू, फिर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस ट्वाइस LR कॉस थीटा। हाँ जी भाई, स्क्वायर रूट ले लिए, इसका पूरा का पूरा अंडर रूट में आ गया। आगे क्या, R स्क्वायर को बाहर निकाल, R निकल गया बाहर, बचा गया 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस ट्वाइस L अपॉन R स्क्वायर कॉस थीटा रेज टू पावर 1/2। तुमको मालूम है ये R और सॉरी L को क्यों काट रहे थे, ये R और ये R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब उल्टा करो उसको, तो 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/R 1 प्लस, है ना, 1 प्लस ट्वाइस L R सॉरी ट्वाइस L अपॉन R कॉस थीटा
रेस्ट पावर -1/2। अब तुम पूछेंगे ये कहाँ गया, L²/R², वही पुराना वाला रूल कि ट्वाइस एल बहुत छोटा है आर से, L/L²/R², और भी छोटा होगा उसको ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे क्या, फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाओ। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होगा, ये पावर इधर मल्टीप्लाई होगा। तो चलो ठीक है भाई, बाइनोमियल थ्योरम लगाओ। तो 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/R1 माइनस LR माइनस, अरे और बंद कर दिए तो, है ना, माइनस L/R cos थीटा। देखो -1/2 इधर आएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये 2 और ये 2 नीचे का कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी 1/R2 की। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब अपने को क्या करने का है, जैसे कि बताया था 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू डालने का है। तो डालो इस इक्वेशन में। देयरफॉर V इज इक्वल्स टू Q/4πε0 1/R1 की वैल्यू क्या है, 1/R, हाँ कहाँ पे 4 क्यों आएगा बेटा, -1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, -1/2 2। अच्छा इक्वेशन नंबर बोल रहे हैं, ये 2 आया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अरे इधर इक्वेशन नंबर्स देखो तो चेक करो तो एक बार, इक्वेशन नंबर 1 कौन सा दिया हुआ था, वो V1 को दिया था क्या मैंने, इक्वेशन नंबर 1 V1 और V2 को भी दिया था क्या, हाँ V2 को नहीं दिया था। एक काम करो, V1 और V2 को रोमन्स में डाल दो, V1 और V2 है ना, उसको रोमन में दे दो इक्वेशन नंबर 2 1 एंड 2, और यहाँ से ले लो, एडिटिंग कर लो अपने हिसाब से, वो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दे दो उसको। ठीक है, अब देखो उसको इक्वेशन नंबर, और इसको भी इक्वेशन नंबर 1 दे दो प्राइमरी, उसको रोमन नंबर में डाल दो। ठीक है, रुक जा रे भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही। अमजद पानी दे, दिमाग काम नहीं कर रहा हो। 1 + L/R cos थीटा, 1 + L/R cos थीटा, ये क्या हो गया, 1/R1 की वैल्यू हो गई, 1/R 1 + L/R cos थीटा। और अब फिर उसके बाद R2 की वैल्यू आएगी -1/R2, जो कि कितना है 1/R 1 माइनस L/R cos थीटा। सीने में लथपथ हो जा रहा काम बॉडी में से पूरा पानी चले जाता। अरे वहाँ पर भी गर्मी हो रही ना, वो कूलर लगा के कोई फ़ायदा नहीं वहाँ पे, वो ज़बरदस्ती। वहाँ तक ठीक है, वो स्टूडेंट्स के हद तक के ठीक है, वो आधे भी स्टूडेंट्स तक को ठीक लगता है वो, मगर वो जैसे जैसे इधर आते हो हम लोग को तो बिल्कुल भी। एसी ये आ गई ना, एसी शुक्र मानना इंसान ने, जब से चालू थी बंद है, एक दिन बंद हो गई तो चालू हो गया। ओके अब आगे 1/R को कॉमन निकालो। चलो 1/R को कॉमन निकालेंगे। V इज इक्वल्स टू Q अपॉन, बातें नहीं है अब बातें नहीं, फिर बाद में तुम पूछेंगे ये कैसा। देखो मैंने 1/R को कॉमन निकाला, बचा क्या 1 + L/R cos थीटा -1 + L/R cos थीटा, है कि नहीं। ये माइनस साइन अंदर घुसेगा, -1 प्लस इस तरह से। अब फिर आगे क्या, ये +1 और -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे।
अब अगर ये दोनों ऐड हो गए तो आपका V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R ट्वाइस L कॉस थीटा अपॉन R। अच्छा, Q इंटू ट्वाइस L क्या होता? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। देयरफॉर V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R P इंटू कॉस थीटा अपॉन R। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव हो गया। इस इक्वेशन को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ा, इन वेक्टर फॉर्म V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 वेक्टर P डॉट R कैप अपॉन R स्क्वायर, या फिर V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 वेक्टर P डॉट वेक्टर R अपॉन R क्यूब। वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ा। तो अब गौर से देखो भाई, आपने डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखे थे। डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखे थे, सही है। अभी जो तुमने देखे काय का देखे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था R क्यूब को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था R क्यूब को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर को। कई बोल रहे नहीं सर R क्यूब को भी है, यहाँ पर भी। वो देखो भैया, वो मैंने R कैप जब लिखा तब का है वो, है ना। मैग्नीट्यूड के स्केलर फॉर्म में देखो ना क्या है, R स्क्वायर है। अब ये मैं यूनिट जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो उसके हिसाब से यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करूँगा R कैप के साथ, और R कैप को बाद में आप लिख सकते हैं वेक्टर R अपॉन R। तो फिर R स्क्वायर पहले से था, वेक्टर R अपॉन R आया तो R क्यूब हो जाएगा। वाह, बिल्कुल सोना वाली फीलिंग आ रही है ना। वाह, यहाँ पे इधर का हिस्सा हो गया ना। स्पेशल केस, सबसे पहला, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 V इज मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर। सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री V इज मिनिमम, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। थीटा इक्वल्स टू 0 मतलब एट एक्सिस, एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है सबसे मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो सबसे मिनिमम होता है। देखो ध्यान रखो, अगर इक्वेटर पे आप किसी पॉइंट को चार्ज को ला के रख रहे हैं तो वर्क डन क्या रहेगा? 0। लिखो यार, अच्छा करा भैया, मैंने एक ही क्वेश्चन रखा डायपोल में। एक क्वेश्चन लूँगा, 10 मिनट का ब्रेक दे दूँगा, फिर आगे एक टॉपिक देखूँगा अगर टाइम रहा तो। ये डायग्राम हो गया तो ही गया होगा। एक क्वेश्चन है भाई, एक लो लो, फिर ब्रेक लेता मैं। A short electric dipole of moment 1 into 10 raised to power minus 9 coulomb meter. First off, determine
the electric potential due to the dipole at a point distance 0.3 meter from the center of the dipole situated first on axial line, second on equatorial line, third on a line making an angle of 60 degree with dipole axis. NCERT का क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है एकदम, ज़्यादा उसका कुछ बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। 3 पॉइंट्स पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल निकालना है। कहाँ? एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, और एक ऐसी लाइन पे जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद द डायपोल एक्सिस। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, एक्सिस पे 1/4πε0 जस्ट P अपॉन आर क्यूब, 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब। अब कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है एक्सिस पे, तो भाई ठीक है। 9 × 10⁻⁹ P की वैल्यू क्या है? डायपोल मोमेंट दिया हुआ है ऑलरेडी, दिया हुआ है, थैंक यू सो मच। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 0.3, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.09, नहीं स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर ही सॉरी, 0.09। ये कटा, ये कटा, ये हो जाएगा फिर 100 वोल्ट्स। क्या आएगा? 100 वोल्ट्स। ऐसा यूनिट वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। ऐसा यूनिट क्या आएगा? वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। इक्वेटर पे क्या रहेगा? कौन बताएगा? इक्वेटर पे कितना रहेगा? 0 है ना, इक्वेटर पे तो अपना वो 0 ही होता है। तीसरा वो 60 डिग्री वाले एंगल पे 1/4πε0 P cos थीटा या cos 60 अपॉन आर स्क्वायर। cos 60 कितना होता है बेटा? 1/2, 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, वो आती 100 वोल्ट। cos 60 से मल्टीप्लाई करना है उसको बस 1/2 से, तो कितना आ जाएगा? 50 वोल्ट। ठीक है, ये होगा 60 डिग्री के एंगल पे।